उन फाइल के हमारे पास 3 मोड्स हैं बेसिकली, फॉर रीड, फॉर राइट एंड फॉर अपेंड। एक रैंडम फाइल भी है, बाइनरी फाइल भी है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब पाइथन के अंदर हम काम करते हैं तो पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको कहते हैं ये हमारा फाइल हैंडलर है। नहीं, बार बार हमें फाइल का नाम ना लिखना पड़े, तो हमने एक माई फाइल, दिस फाइल, दैट फाइल, इन फाइल, जो भी है, फाइल 1, फाइल 2, ऐसे हमने क्या कर दिया, फाइल हैंडलर ले लिया। फिर उसके बाद हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है ओपन। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर है हमारे, एक हम फाइल का नाम लिखते हैं और एक हम फाइल का मोड लिखते हैं। सही। यहाँ पर आपको देखें कि यहाँ पे नजर आ रहा है एनिमल डेटा डॉट टीएक्सटी एक फाइल, तो ये हमने फाइल का नाम लिखा हुआ है और ये फाइल मोड है। जब हम एस में बात करते थे तो हम एस में कहते थे कि हमारे पास जो फाइल फॉर रीड है, फॉर राइट है, फॉर अपेंड, ठीक ना। तो फॉर रीड के लिए आर है, फॉर राइट के लिए डब्ल्यू है, फॉर अपेंड के लिए ए। वही मोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। वैसे हमारे पास आर प्लस भी है, डब्ल्यू प्लस भी है, ए प्लस भी है। अभी मैं सिंपल से आपसे बात कर रहा हूँ रीड राइट एंड अपेंड की। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं। फिर याद होगा आपको, जब हम सुडो कोड में हम लिखते थे तो हम लिखते थे कि एक हमारे पास एंड ऑफ फाइल का फंक्शन था। एंड ऑफ फाइल का फंक्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता था। अगर आप फाइल के एंड में आ जाते थे तो ये ट्रू रिटर्न कर देता था, और जब तक ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यानी फाइल का एंड नहीं आया, तो हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते रहते थे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए ना, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है। अच्छा, हम अपने कोड को क्या करते थे, इसी तरह एग्जीक्यूट करते थे, फॉर रीड, फॉर राइट एंड फॉर अपेंड है। और फिर हमारे पास क्या है, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता था उस वक्त तक हम इसे चलाते थे। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक फाइल को पढ़ना चाह रहा हूँ। फाइल का नाम है एनिमल डेटा डॉट टी एक्स टी, और ये आप देखें इस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है, ये कोई 8 लाइंस लिखी हुई हैं। हॉर्स है, टर्टल है, लाइन है, व्हेल है, रैबिट है, ईगल है, हाँ एलिफेंट है, ये सारे के सारे इसके अंदर लिखे हैं। भाई, अब इनको पढ़ना है, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, रीड फाइल। इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने लाइन नंबर 1 के अंदर माई फाइल एक मैंने ले लिया, फाइल हैंडलर, और इसके अंदर मैंने लिखा इज इक्वल्स टू ओपन। और ठीक। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की नीड होगी जिसके अंदर फाइल जो लाइन है उसको पढ़ के हम लिखेंगे, तो हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वैसे पाइथन के अंदर डिक्लेरेशन इंक्लूडेड नहीं है, कोई नीड नहीं है डिक्लेयर करने की, लेकिन हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर डिक्लेरेशन कंपलसरी है, तो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए हम हैश टैग यूज करते हैं, कमेंट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। हमने वेरिएबल ले लिया दिस लाइन भी हो सकता था, दैट लाइन भी हो सकता था, माई लाइन भी हो सकता था, जो चाहे ले लें। और इसकी डेटा टाइप मैंने ले ली स्ट्रिंग। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे फाइल को पढ़ना है, तो फाइल को पढ़ने के लिए मेरे पास दो कमांड्स हैं, एक रीड लाइन है और एक रीड है। मैंने कहा दिस लाइन इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड। और फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। अच्छा, अब जिस लाइन को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने कह दिया प्रिंट। सही बेटा, क्या कर दिया मैंने, प्रिंट कर दिया दिस लाइन। अब मैं इसको चला कर देखता हूँ, ये आपका आउटपुट आया। हाँ भाई शाफैन, इस आउटपुट में क्या हो रहा है, मैंने कोई लूप नहीं लिया, लेकिन ये कोड आपके सामने। इनफैक्ट ठीक है, ये 4 लाइनों का कोड है, ऊपर वाली लाइन में तो मैंने कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। 4 लाइन का कोड है, कोई मैंने लूप नहीं लिया, लेकिन इसने क्या आउटपुट दिया मेरा बच्चा,
भाई शाफैन साहब। सर सर अगर हम लूप ले लेते तो बीच में लाइंस का गैप आ जाता। अभी नहीं हमने नहीं, उसको लूप नहीं छोड़े, लिया। अभी बगैर लूप के क्या काम किया इसने? सर 6 दिए हुए आउटपुट में, सिर्फ 6 नाम दिए हुए नहीं नहीं, सारे नाम। है ना। अगर मैं लेता हूँ कलर डेटा डॉट टी एक्स टी, कलर डेटा डॉट टी एक्स टी में कितनी कलर्स हैं देखते हैं। कलर डेटा डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर 10 हैं, और खाली डेटा डॉट टी एक्स टी के अंदर 25 लाइन है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर क्या नाम है, डेटा डॉट टी एक्स टी कर देता हूँ, ये सारी लाइनें आउटपुट दी हैं भाई। शाफैन, ये सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला कैसे है कि आपके जिस लाइन में पूरा कोड आ गया, पूरा आपका टेक्स्ट आ गया, अब अगर आप सर्चिंग करना चाह रहे हैं तो सर्चिंग नहीं कर सकते आप। सर उसके लिए हमें रीड लाइन यूज करना पड़ेगा। रीड की जगह पे, तो क्योंकि कंप्लीट रीड फाइल रीड। रीड यूज करने में जो ड्रॉबैक हो रहा है, इसीलिए हम रीड का कमांड यूज ही नहीं करते, रीड का फंक्शन यूज नहीं करते। रीड के कंप्लीट फाइल यूज रीड करने में जो ड्रॉबैक ये हो रहा है कि वो पूरी टेक्स्ट फाइल को उस वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है। अब सपोज कि आपको एक कोड लिखने के लिए बोलता है कि आप अपनी फाइल में ढूंढे ये टेक्स्ट है या नहीं है, तो आप सर्चिंग नहीं कर सकते। इसमें अब दो अब ऑप्शन है इस हमें फाइल सही करनी है तो। एक तो आपने जो लास्ट क्लास में डॉट स्ट्रिप वाला बताया था वो है, दूसरा है रीड लाइन वाला। नहीं नहीं, ये दोनों ही यूज करने होंगे। सर सिर्फ रीड लाइन से भी पहली हो बात जाता है। तो, अगर मैं नहीं, रीड लाइन से नहीं होगा। देखो मैं रीड लाइन करूंगा, अगर मैं रीड लाइन करता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, एक लाइन इसने दिखाई, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये लूप स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या लूप स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे व्हाइल नॉट दिस लाइन इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर दिस लाइन ब्लैंक नहीं है तो इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करेंगे और फिर अगली लाइन को पढ़ेंगे। सही है, ये बात हो गई। अब मैं इसे चला रहा हूँ, ये आ गया, देखो कोड आ रहा है। इसे एनिमल डेटा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि वहां पर ये आ गया। यानी आपको रीड लाइन तो लगाना ही लगाना है, लेकिन रीड लाइन लगाने में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास एक लाइन का गैप आ रहा है। असल में हमारे पास कुछ स्केप सीक्वेंस है, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर ना। वो स्टार्ट होती हैं किससे बेटा, किससे स्टार्ट होती हैं, बैक स्लैश से, है ना, बैक स्लैश से वो स्टार्ट होती हैं। और अगर आपको लाइन चेंज करनी होती है तो हम एन लगाते हैं, तो वो एक स्केप सीक्वेंस में लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि इसमें से जो एक्स्ट्रा करेक्टर आपने लगाए हुए हैं वो खत्म हो जाए, तो आप यहां पर करोगे डॉट स्ट्रिप, और यहां पर भी करोगे डॉट स्ट्रिप। जहां जहां रीड लाइन कर रहे हैं ना, वहां आप डॉट स्ट्रिप करोगे। नरेंद्र भाई, ये करके देखेंगे। सर मैंने डॉट स्ट्रिप के बगैर भी ट्राई किया है, उसी कोड में पहले हम्म, वाले में। तो रीड हम्म। लाइन से भी हो रहा है, सिर्फ एक ही रीड होता है। एक लाइन रीड हो रही है, लूप नहीं लगाया हुआ ना आपने? नहीं पहले जब हम लोग सिर्फ एक लाइन लेने की कोशिश कर रहे थे ना, तो हाँ मैंने बगैर स्ट्रिप के ट्राई किया है तो डॉट रीड लाइन से हो रहा है। हाँ हाँ, वो तो होगा।
एक लाइन तो रीड कर लेगा, एक लाइन तो रीड कर लेगा, ये ले मैं एक लाइन को रीड करना है ना, एक लाइन तो ये रीड कर लेगा। इश्यू तो ये आएगा ना कि नेक्स्ट लाइन रीड करना है नहीं करना है। देखें मैं इसको बगैर डॉट स्ट्रिप के और सही इसको मैं हटा दी, सही एक लाइन तो रीड करेगा, एक लाइन का मसला नहीं है ना। लेकिन आप ये देखें कि जो एक लाइन का टेक्स्ट इसने रीड करने के बाद गैप कितना दिया है। अगर मैं यहीं पर डॉट स्ट्रिप लगा दूंगा ना तो ये गैप भी आपको कम मिलेगा। असल में इसमें एडिशनल करेक्टर देखो गैप कम हो गया। जो एडिशनल करेक्टर डिस्प्ले हो रहा था वो हमने क्या किया है इसमें, हमें पता नहीं चल रहा कि है वो, जब दो लाइनें प्रिंट कर रहे हैं फिर पता चल रहा है कि यार इसमें तो गैप आ रहा है, एक लाइन से हमें पता नहीं चल रहा। सही है, बात समझ में आई शाफैन? जी सर आ गई। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब हमने क्या यस। किया है, अच्छा अब मैंने क्या लिखा, वाइल नॉट और डबल इक्वल्स टू लगा दिया। हम चाहते तो ये लिख देते वाइल दिस लाइन और एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू कर देते तो वो भी नॉट इक्वल्स टू हो जाता। करके देखें बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा जो काम कर रहा हूँ ना आप लोगों ने साथ साथ किया तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है, बताओ। टाइम वेस्टेज होगा आपका भी मेरा, साथ साथ आपका चल रहा है तो फायदा है। जैसा मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि यूट्यूब पे देखकर हम स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करें। बैठ के देखते रहे और फिर फौरन जो आप समंदर में छाल लगा दें। मुझे तो स्विमिंग आती है, मैंने हर स्टेप देखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही जो है आप यूट्यूब पे जरूर देखें लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और टाइम है ही नहीं, आप बस फाइल हैंडलिंग तक पहुंचे हैं, मुझे दो तीन क्लासेस के अंदर वो एरेज खत्म करना है। अभी तक एरेज हमने स्टार्ट भी नहीं किया। हर इस हफ्ते हम इंशाल्लाह तीन क्लासेस रखेंगे सबसे। ये हो गया मेरा बच्चा, फातिमा, हम्माद, मास, मास। अल्लाह मेरे, सही बेटा, चलें आगे बढ़ें। बेटा बोला करो यार, खामोश नहीं रहा सर करो। ये बात। फातिमा आवाज नहीं आती आपकी मुझे। फातिमा, हम्माद, मास, मास। भाई दो चार तो बच्चे हैं यार, उसमें भी आप लोग खामोश रहते हो तो कैसा होगा? सर ये वाला पार्ट हो गया।
ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, राइट फाइल करके देख लिया था? सर राइट फाइल में कौन सी चीज? मैंने करवाया सर था ना लास्ट यार क्लास राइट में। फाइल। सर हाँ, वो तो करके देख लिया था मैंने। करके देख लिया था, ठीक है, रीड फाइल भी हो गया। अच्छा भाई, होता ये है कि एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि फाइल हैंडलिंग में कब एरर आता है। फाइल हैंडलिंग में एरर कब कब आता है? अच्छा, प्रोग्राम के अंदर जब कोई एरर आता है तो ये हम कहते हैं एक्सेप्शन है। एक बीइंग अ प्रोग्रामर, हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ एरर आ सकते हैं, और उन एरर्स को हमें पहले से उसका कोड लिखना होता है कि अगर ये एरर आ गया तो मैं इस एरर को किस तरह डील करूंगा। इसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या बात हो रही है कि प्रोग्राम में एरर्स आते हैं, कोई इस बड़ी बात नहीं है, आते हैं एरर। आपको बीइंग अ प्रोग्रामर ये मालूम होना चाहिए कि मेरे प्रोग्राम में कहाँ एरर आ सकता है, अगर एरर आ जाए तो मैं क्या करूँ। जिस तरह आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था इंटरप्ट हैंडलिंग को, कि अगर आपने कोई हार्डवेयर इंस्टॉल किया है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो वो कभी कभी उसमें एरर आ सकते हैं। जैसे प्रिंटर की हमने बात की थी, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रिंटर में एक एरर आ सकता है कि पेपर जैम हो जाए, एक एरर आ सकता है कि पेपर ट्रे एम्प्टी हो जाए, एक एरर आ सकता है कि आपकी इंक की कार्ट्रिज जो है वो खत्म हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो जब भी ऐसा कोई एरर आएगा तो जो प्रिंटर का डेवलपर है वो इस एरर को डील करने के लिए प्रोग्राम बनाकर रखता है। जैसे ही एरर आता है तो वो प्रोग्राम एक्टिव हो जाते हैं। इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और इन एरर्स को हमने कहा था इंटरप्ट, है ना। और इस प्रोसेस को हमने कहा था इंटरप्ट हैंडलिंग। बिल्कुल वैसे ही जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में कहाँ पे एरर आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं, आपसे कहते हैं कि यार एक कैलकुलेटर बना दो, तो कैलकुलेटर में एक एरर ये आ सकता है कि यूजर ट्राई करे किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की। हमें मालूम है कि जीरो से डिवाइड करने पर इतना बड़ा रिजल्ट आएगा कि हमारा कंप्यूटर उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो हमारा कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा। सही है। तो जब हम डिवीजन का कोड लिखते हैं तो हम उसमें उस कोड के अंदर ये चेक कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर इसने डिनोमिनेटर इसने लिखा है वो जीरो तो नहीं है। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ। सही। कैलकुलेटर का, अब कैलकुलेटर के अंदर हमें दो नंबर चाहिए, एक ऑपरेटर चाहिए। तो हमने ले लिया नम वन, नम टू, आंसर। ये क्या होंगे? फ्लोट होगा और सिंबल, ये स्ट्रिंग होगा। सही है ना। फिर हमने क्या कहा कि num one is equals to float input enter first number। num2 is equals to enter second number। और फिर हमने कहा symbol is equals to input enter symbol। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोटेशन मार्क पे लिखना है। अगर मैं यहाँ कोटेशन मार्क दे दूंगा तो आपका वो वाला कोटेशन मार्क एंड हो गया, तो इसको हम लिखेंगे बैक स्लैश। अब ये कोटेशन मार्क प्रिंट होगा। क्या है भी? प्लस और माइनस
और स्टैटिक और स्लैश। सही, इसको मैंने चलाया। एंटर फर्स्ट नंबर। सही, देखो कोटेशन मार्क प्रिंट हो गया। सिंगल भी ले सकता था, डबल भी। वैसे अगर मैं लिखता तो नहीं हो सकता था, तो ये इसके सीक्वेंस के अंदर हमने इसको लिखा है। अब हम कहते हैं कि इफ, हाँ क्या था भाई, इफ, क्या होगा बेटा, बोलिए जल्दी से। मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ। इफ सिंबल इज इक्वल टू स्लैश एंड num2 is not equals to 0, then answer is equals to num1 divided by num2। ठीक है, else answer is equals to 0। ठीक है, और प्रिंट आंसर। सही, बाकी मैंने नहीं लिखा। अब मैं इसे चला रहा हूँ। अब क्या किया मैंने, लिखा 9 3 स्लैश। सही आ गया अभी। मैंने कहा 24 स्लैश, हो गया। अगर मैंने गलती से लिख दिया 20 स्लैश, तो आंसर इसने क्या कर दिया, इसलिए ये मैंने डील किया है किससे, अपने एरर से, है ना। ये मैंने अपने एरर से इस तरह डील, हमें कोड इस तरह लिखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जब प्रोग्राम हम बना रहे होते हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, तो ये पॉसिबल है कि हम फाइल का पाथ गलत दे दें, यानी उसकी लोकेशन गलत दे दें, फाइल के नाम में हमें कोई स्पेलिंग का एरर दे दें, क्या, या वो फाइल वहां पर हुई नहीं, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। कैसे, समय यहाँ पर आता हूँ और मैं फाइल के नाम के अंदर चेंज कर, फाइल का नाम जो मैंने गलत लिख दिया, एनिमल में आई को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसे चलाऊंगा तो ये मेरा प्रोग्राम क्रैश कर दिया। प्रोग्राम क्रैश करने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले मैंने जितना कोड चला था, जो कुछ भी हमने इसमें लिखा था, जो डेटा हमने इसमें एंटर किया था, सारा का सारा डेटा लॉस हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा तो ये एक प्रोग्रामर के लिए यूं समझे डिजास्टर हो गया। ठीक है ना, वो तो समझे कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उसने, कि उसका प्रोग्राम क्रैश कर गया। फिर प्रोग्राम क्रैश करने का मतलब ये हुआ कि जितना डेटा एंटर किया हुआ था, अब पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, सपोज कि एक बैंक है, उसका डेटा एंटर कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो गई है, सब कुछ हो गया, अब डेटा को लिखते वक्त क्या हुआ, प्रोग्राम क्रैश कर गया, तो सारा डेटा लॉस हो गया। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो आपको ये देखना होता है कि आपके प्रोग्राम में कहाँ कोई ऐसा सिचुएशन ना हो कि उस वो प्रोग्राम क्रैश कर जाए, उसको डील करना होता है। उसको डील करने के लिए हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या करते हैं हम, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब जैसा ये है, ये प्रोग्राम में चलाऊंगा सही चलेगा, सही चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक एरर आ सकता है। क्या एरर आ सकता है भाई, इसके अंदर ये एरर आ सकता है कि क्या एरर आ सकता है कि फाइल का नाम गलत हो या फाइल की लोकेशन गलत हो। तो इसको आप कैसे डील करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ट्राई का एक ब्लॉक बनाएंगे, और ट्राई के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो इंडेंट करके लिखेंगे।
और लिखेंगे, एक दूसरा ब्लॉक बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट। इसके अंदर हम लाइट्स खोल देना उसकी स्टेट से, तो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया फाइल नॉट फाउंड। लाइट लाइट तो खोल दो। नीचे वाली भी लाइट, नीचे वाली भी खोल दो। ठीक है भाई, ये, अब मैं इसको सही सही चल गया भाई। अब मैं यहाँ पे फाइल के नाम में एरर दे देता हूँ। देखो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं किया, इसने एक मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? फाइल। इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग है। करें सर, करके देखो। जी बेटा जी, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? अरे आइए, आइए, आ जाए, आ जाओ बेटा, आइए। आ जाए, आ जाए, आ जाए, शाबाश। अरे 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 अरे। आप तो पढ़ाने लगे, आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ाना नहीं है भाई, मुझे पढ़ाना है। आप मुझे पढ़ाते हुए देखेंगे। क्या हुआ? क्या बेटा? हम्म, जी बेटा जी, बोले, आप बोले, करके देखो बेटा। ट्राई कर लिए, सही ऐसे ही आ रहा है। सही हो गया। जी सर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का बात समझ में आ गई? क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब हुआ? जब भी आप कोड लिखोगे फाइल हैंडलिंग का, तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग का हम फंक्शन और प्रोसीजर बना लें। सही है ना? फंक्शन और प्रोसीजर बनाने से ये होता है कि बस हम उसे कॉल करेंगे, वो चलेगा। सही। तो हम ये कर सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग का एक प्रोसीजर बना लें। बेटा ये आपके लिए नहीं है मेरा बच्चा, ये आपके लिए नहीं। सही, तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, न्यू फाइल, फाइल हैंडलिंग। हम्म हम्म, बेटा मुझे काम करने दो। चल, अब हमने क्या किया? डिफाइन। याद ये रखें कि हमारे पास जो प्रोसीजर और फंक्शन है, जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोसीजर होते हैं जो वैल्यूज को रिटर्न नहीं करते हैं,
फंक्शन होते हैं जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं। प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर का कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर कोई प्रोसीजर और फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आप हर चीज को एक ही तरह बनाओगे। अगर आपने उसमें वैल्यू को रिटर्न कर दिया तो वो बन जाएगा फंक्शन, अगर आपने वैल्यू को रिटर्न नहीं किया तो बनेगा प्रोसीजर। इस समय कहता हूं कि डिफाइन माय प्रोसीजर। या कैलकुलेटर, फाइल हैंडलिंग को बनाना है तो डिफाइन रीड, रीडिंग, रीड फाइल। चल आप नीचे जाने, शाबाश, काम करने लगे भाई, बब्बी को काम करना है। डिफाइन रीड फाइल। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा, ट्राई। क्या किया भाई, हमने हमने कहा कि माय फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, क्या नाम था फाइल का, डेटा डॉट टी एक्स टी कॉमा आर। सही। फिर हमने कहा दिस लाइन, हमने कहा दिस लाइन इज इक्वल्स टू माय फाइल टू, क्या था बेटा, माय फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप। सही। while this line is not equals to print this line सही। और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, माई फाइल डॉट क्लोज एक्सेप्ट प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। सही। ये हमने प्रोसीजर बना लिया। अब इस प्रोसीजर को हमें चलाना है तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा पाइथन में। ये प्रोसीजर की कहीं पर भी हमने रिटर्न का वर्ड यूज नहीं किया। अगर कहीं पर रिटर्न का वर्ड यूज कर रहे होते तो ये बन जाता फंक्शन। किसी भी प्रोसीजर को पाइथन में चलाना है, सुडो कोड में चलाने के लिए हम कॉल का कीवर्ड यूज करते हैं। पाइथन में खाली हम उस प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और ये प्रोसीजर चल जाएगा। या सेव है। जैसे मैं, ठीक है, रीड डेटा फाइल, रीड नेम फाइल कर दिया और मैंने एक प्रोसीजर बनाया। जब मैं चलाऊंगा तो नेम नाम की कोई फाइल है ही नहीं, ये एरर दे देगा। लेकिन मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी है, उससे गलती भी है क्या? अच्छा, सॉरी, नेम फाइल। सही। अच्छा, अब मैं नेम फाइल का फंक्शन बना देता हूँ। डिफाइन राइट नेम फाइल। सही। हमने कहा दिस नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। अच्छा, हमने कहा
my file, this file is equals to open name dot txt w. सही। अच्छा, फिर हमने कहा name is equals to input enter name. While name is not equals to blank, यानी अगर आपने blank एंटर नहीं किया है तो ये क्या करेगा, इसको लिख देगा वरना फाइल को एंटर कर देगा। क्या करेगा अभी, क्या करेगा अभी, हाँ क्या नाम है, जिस फाइल डॉट राइट लाइन, क्या लिखेगा ये, नेम और क्या लगा देगा, बैकस्लैश। इस बैकस्लैश के लगाने से ये होगा कि लाइन चलेगी और फिर दोबारा नेम निकलेगा। जब हम बैकस्लैश नहीं लगाते हैं तो क्या होगा वो पहले देख लेते हैं। राइट लाइन होगा या लाइन होगा? राइट लाइन, हाँ बेटा। सर राइट लाइन्स होता है, राइट लाइन में एरर है, पाइथन ने राइट लाइन रिमूव कर दिया, राइट लाइन्स यूज होता है। है अच्छा, देख लेते हैं। मैंने ट्राई किया है, वो एरर आ जाता है। अच्छा चलो सही, देख लेते हैं, देख लेते हैं। सही, अब मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। क्या है, राइट नेम, एंटर नेम, सही। और वहाँ पर एक फाइल बन गई है, क्या नाम था फाइल का, नेम डॉट टीएक्सटी। और इसमें ABCPQRLMNJKL एक ही लाइन में आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में नहीं आए, हर एक अलग अलग लाइन के अंदर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोड में बैकस्लैश एन लगाना पड़ेगा। इस पे एरर देगा, प्लस लगा लेंगे अगर इस पे एरर देगा।
क्या भाई यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है भाई? बैक स्लैश है ना, अच्छा तो आगे इसमें क्या था आपने देखा बस? सही, ये हो गया ना। सही बेटा। अब क्या नाम था इसका? नेम डॉट टीएक्सटी ये आ गया। अच्छा पुराना वाला हो गया, क्यों उड़ा? क्योंकि हमने डब्ल्यू लिया था। अगर मैं यहाँ अपेंड फाइल बना कोड लिखता, इसी कोड को अपेंड के नाम से लिख लेता, तो फिर ये अपेंड, फिर ये पुराने डेटा को डिलीट नहीं करता। बस मुझे यहाँ पे इसका जो मोड है ये करना पड़ता। ABCPQRLMNJKL आ गया, और अब्दुल्ला, अहमद और मोहम्मद इसके अंदर एंड में आ गया। सही है? तो ये क्या देखा हमने? आज हमने ये भी देख लिया कि हम प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। और दूसरी बात हमने क्या देखी? हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी वो ये कि हम रीड लाइन यूज नहीं करेंगे। हम, हाँ, रीड यूज नहीं करेंगे, रीड लाइन यूज। सही। तीन इंपॉर्टेंट बातें आज हमने की हैं। एक ये कि हम रीड यूज नहीं करेंगे, रीड लाइन यूज करेंगे। रीड यूज करने में डिसएडवांटेज क्या होता है? पूरा कंटेंट वो वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और उनमें से किसी एक चीज को हमें तो सर्चिंग करनी पड़ती है, सॉर्टिंग होती है ना, बहुत सारे काम हमें करने हैं इसके अंदर। हमें एक एक लाइन को पढ़ना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हमेशा रीड लाइन यूज करेंगे ताकि एक एक लाइन को पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। इसके लिए दो ब्लॉक हम बनाएंगे। एक ब्लॉक होगा ट्राई का जिसमें ओरिजिनल कोड लिखेंगे, और एक एक्सेप्ट का होगा जिसके अंदर एरर किसी अगर सिचुएशन हो जाए तो क्या लिखा हुआ है वो हम लिखें। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? भी एक्सेप्शन हैंडलिंग। और तीसरी बात आज हमने जो पढ़ी है वो ये है कि प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। फंक्शन बनाएंगे हम, नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे फंक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि हम प्रोसीजर कैसे बनाते। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एरेज पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एरेज पर आ जाएंगे। आप फाइल हैंडलिंग की प्रैक्टिस करें, खूब पास पेपर डाउनलोड करें, उनको देखें। अभी तो फिर पास पेपर के क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे आपसे, क्योंकि अभी एरेज हम कर लेंगे, फिर आप हो जाएंगे कि हाँ भी पास पेपर कर सकते हैं। एरेज हो जाए फिर उसके बाद आप आ जाएंगे एडीटीज पे। ठीक है बच्चों, तो ये काम आज हमने किया है, इसको देख लें। इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो से पूछ लो। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, फिर उसके बाद इसी वीक के अंदर ना, संडे से पहले पहले एक और क्लास हम रखें। चलें बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।